हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है चेस्ट पीएनएफ। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि लंग वॉल्यूम को इन्हांस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कभी भी आपको आता है कि आप लंग वॉल्यूम को इन्हांस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक पीटी मैनेजमेंट में या कार्डियोपल्मोनरी रिहैब के अंदर अगर यूज़ करते हो तो वन ऑफ द टेक्निक है उसके अंदर चेस्ट पीएनएफ, जिसको हम न्यूरोफिजियोलॉजिकल फैसिलिटेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, चेस्ट पीएनएफ। अब जो आपका चेस्ट पीएनएफ है ये यूज़ होता है selective external proprioceptive tactile stimuli that produces reflex movement responses that alters the rate and depth of the breathing। अब आपने जैसे पढ़ा ये चेस्ट पीएनएफ है तो प्रोप्रियोसेप्टर्स का तो एक्टिवेशन होगा ही होगा, साथ ही साथ टेक्टाइल का स्टिमुलाई का भी एक्टिवेशन हो रहा है ताकि एक रिफ्लेक्स जनरेट हो पाए और हम वो मूवमेंट, वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट को वापस याद या रीलर्न करा पाए ताकि हम लंग वॉल्यूम को एक्सपैंड करा पाए, उसको रिहैब कर पाए। तो उसके लिए हम ये टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक थेरापेटिक एक्सरसाइज टेक्निक है जो कि रिहैबिलिटेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है और ये फिज़िकल थेरेपी के अंदर अगर यूज़ कर रहे हैं ताकि हम फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल चेस्ट मसल्स का ला पाएँ। ये टेक्निक इन्वॉल्व करती है कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर हम स्ट्रेचिंग भी करा रहे हैं, साथ ही साथ हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट भी करा रहे हैं ताकि हम एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन, ध्यान रखें एक्टिव एंड पैसिव दोनों रेंज ऑफ मोशन को इन्हांस कर पाए। द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कैन बी री एजुकेटेड थ्रू स्पेसिफिक मूवमेंट पैटर्न। अगर हम स्पेसिफिक मूवमेंट पैटर्न करें जो कि इन्वॉल्व कर रहा है हमारा स्ट्रेचिंग को, रेसिस्टेंस को एंड प्रोप्रायोसेप्टिव क्यूज को, तो हम री एजुकेट कर सकते हैं वापस से उसकी फंक्शनिंग को। ठीक है। अब दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि भाई हम किस किस कंडीशंस में हम इसे यूज़ करेंगे, तो क्या क्या इसकी इंडिकेशन रहेगी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इंडिकेशन कब यूज़ करोगे, जब होगा हाइपोवेंटिलेशन। जब भी हाइपोवेंटिलेटेड होगा तब हम उस कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। इवन इन द केसेस ऑफ हाइपर वेंटिलेशन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए भी, अगर कोई अनकॉन्शियस नॉन अलर्ट पेशेंट है उसके अंदर, और इम्प्रूव करने के लिए शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन को विद लोअर कॉन्शियसनेस के साथ। कब कब आप इसे यूज़ नहीं करोगे ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन जानना कि कब कब यूज़ करना है। ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में है फ्रैक्चर ऑफ रिब एंड स्टर्नम ऑफ फेस, स्टर्नम या फिर फेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, फ्लोटिंग रिब्स, पेशेंट विद हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स एंड सेंसिटिव मेमोरी टिश्यूज इन फीमेल पेशेंट्स। तो अब जो इसमें हम मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है इसकी टेक्निक्स। तो इसकी जो टेक्निक्स हैं वो 6 टाइप की टेक्निक है। तो हम एक एक टेक्निक को डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर हम टेक्निक, सबसे पहले टेक्निक पेरी ओरल प्रेशर। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय अप्लाइंग प्रेशर। हम प्रेशर अप्लाई करते हैं जो आपका पेशेंट है उसके लिप्स के ऊपर और नोज़ के नीचे जो एरिया है जिसको आप अपर लिप का एरिया कहते हो, उस एरिया के अंदर। तो उस एरिया में थेरेपिस्ट क्या करता है, फिंगर से एक प्रेशर अप्लाई करता है। तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है और क्या स्टिमुलस, क्या रिस्पॉन्स, किस मैकेनिज़्म पे काम कर रहा है, हम हर एक चीज़ का ये पढ़ेंगे। तो ये जो मैकेनिज़्म पे काम करता है ना, जिस मैकेनिज़्म पे, उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, जो कि सकिंग का, स्वॉलोइंग का रिस्पॉन्स है, उसके ऊपर ये काम करता है, उसके मैकेनिज़्म पे ये काम करता है। और हमें ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलती है, जब हम पेरिओरल प्रेशर लगाते हैं तब पेशेंट का एपिगैस्ट्रिक एक्सक्रूशन जो है वो इंक्रीज़ होता है, डीप ब्रीदिंग होती है, माउथ क्लोजर होता है, स्वॉलोइंग होती है एंड स्नाउट फिनोमेना होता है। ठीक है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे आप देख रहे हो कि थेरेपिस्ट ने किस तरीके से यहाँ पर पेशेंट के नोज़ और लिप्स के बीच वाले एरिया को स्टिमुलेट किया है, प्रेशर दिया है। ठीक है। और इसकी वजह से हमारे रिफ्लेक्सेस, जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस थे, वो एक्टिवेट हुए, सकिंग और स्वॉलोइंग के, जिसकी वजह से हमें डीप ब्रीदिंग देखने को मिली, माउथ का क्लोजर, स्वॉलोइंग देखने को मिल रही है।
दूसरा है आपका इंटरकोस्टल स्ट्रेच। इंटरकोस्टल नाम समझ आ रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स को दिया जा रहा है, जो कि ऐसी मसल्स हैं ये इंटरकोस्टल मसल्स जो बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होती हैं। तो उनके अंदर जब हम स्ट्रेस देते हैं ना, तो हम उसे इंटरकोस्टल स्ट्रेस कहते हैं। देखो जिस तरीके से हम मसल्स के अंदर डाउनवर्ड में स्ट्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम यही बात करेंगे। Intercostal stretch is provided by applying pressure to the upper border of the rib in order to stretch the intercostal muscle in a downward, not inward direction. क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी कि जो मूवमेंट है इस एरिया का वो एनहांस हो जाएगा और वो स्ट्रेच हो जाएगा। ओके, स्ट्रेच तो हम देख ही रहे हैं। और एक्टिवेट क्या कर रहा है ये इंटरकोस्टल स्ट्रेच के रिसेप्टार्स को। ठीक है, फिर तीसरा है आपका थोरैसिक वर्टिब्रल प्रेशर। थोरैसिक वर्टिब्रल प्रेशर किस तरीके से काम करता है? ये वर्टिब्रल प्रेशर हम 2 लेवल्स पे दे सकते हैं, हाई वर्टिब्रास और लो। तो हाई में हम T2 से T5 रीजन के लिए और लो में T7 से T10 रीजन के लिए। इस तरीके से हम हाथ नीचे रखते हैं थेरेपिस्ट और अपवर्ड प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है। देख रहे हो किस तरीके से पेशेंट लेटा हुआ है सुपाइन और बैक में उसके हाथ रखा है थोरैसिक एरिया में और डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड दी जा रही है। इसी को हम कहते हैं आपका थोरैसिक प्रेशर। अगर ये T2 से T5 के रीजन में दिया गया तो ये हाई रीजन है, वर्टिबल प्रेशर हाई है। और अगर वर्टिबल प्रेशर लो है तो वो T7 से T10 के रीजन में दिया गया है। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि वर्टिबल प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपैंडेड एपिगैस्ट्रिक मूवमेंट्स, डीप ब्रीदिंग। वर्टिबल प्रेशर अगर लो होगा तो इंक्रीज करेगा वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट। डॉर्सल रूट मेडिएटेड इंटरसेगमेंटल रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलेगा। ये इस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। ठीक है, फिर आपका चौथा है को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमेन। देख रहे हो किस तरीके से आप फोर्स प्रोवाइड करा रहे हो एब्डोमेन के ऊपर भी और पैल्विक एरिया के ऊपर भी, दोनों पे एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। सी थेरेपिस्ट हैंड किस तरीके से पेल्विक एरिया और थोरैसिक हैंड थोरैसिक साइड पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर एक ही डायरेक्शन में। इसी को हम कहते हैं को कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली। तो प्रोवाइड बाय द थेरेपिस्ट बाय प्रेसिंग एडिक्वेट प्रेशर ऑन द लोअर रिब्स एंड पेल्विस ऑन द सेम साइड so that the pressure is applied at the right angle to the patient. ये भी क्या कर रहा है? एपिगैस्ट्रिक मूवमेंट को एनहांस करेगा। नॉर्मल सी बात है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को। क्यों? क्योंकि हम दे रहे हैं ना पेल्विक रीजन पर भी दे रहे हैं हम इसे, तो ये जितनी भी एब्डोमेन की मसल्स है उनकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, डिप्रेशन कराएगा अम्बलाइकस का और इंक्रीज कराएगा फर्मनेस टू पैल्पेशन। किस मैकेनिज्म पे काम कर रहा है ये मैकेनिज्म पे काम कर रहा है एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिवेट करने का स्ट्रेच रिसेप्टार से। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका मेंटेन्ड मैनुअल प्रेशर। मेंटेन्ड मैनुअल प्रेशर काफ़ी हद तक आपका सेगमेंटल ब्रीथिंग जैसा होता है। जैसे हम हर सेगमेंट के ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं ताकि हम उसकी वॉल्यूम को एक्सपांड कर पाए। आपने पढ़ा है कि आप लेटर कोस्टल पे अप्लाई कर रहे हो, बेसल एरिया पे अप्लाई कर रहे हो, तो उस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। जिस एरिया का हमें एक्सपेंशन कराना है हम उस एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो माइल्ड प्रेशर by open palm is maintained over the area in which expansion is desired. तो हमें क्या देखने को मिलेगा? उस एरिया की एक्सपेंशन। और ये मैकेनिज्म किस पे एक्ट कर रहा है? क्यूटेनियस रिसेप्टर के, जो स्किन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उसके मैकेनिज्म पे। फिर लास्ट आपकी जो टेक्निक इसमें यूज होती है वो होती है एंटीरियर स्ट्रेच लिफ्टिंग ऑफ द पोस्टीरियर बेसल एरिया। इसके नाम में इसका पूरा काम है कि एंटीरियर स्ट्रेच से आप लिफ्ट कर रहे हो। देख रहे हो किस तरीके से एंटीरियर स्ट्रेच से आप लिफ्ट कर रहे हो पोस्टीरियर बेसल एरिया ऑफ द लंग्स को। तो यही इसका काम है और यही इसका नाम है कि बेसल लिफ्ट इज अप्लाइड बाय प्लेसिंग द हैंड्स अंडर द पोस्टीरियर रिब्स ऑफ द पेशेंट इन सुपाइन एंड लिफ्टिंग जेंटली अपवर्ड्स। क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि एक्सपेंशन होगा पोस्टीरियर बेसल एरिया का और एपिगैस्ट्रिक मूवमेंट्स भी इंक्रीज होगी और स्ट्रेच रिसेप्टार्स एंड इंटरकोस्टल ऑफ एंड बैक मसल्स के स्ट्रेच रिसेप्टार्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं और उसके मैकेनिज्म पे ये काम कर रहा है। तो ये हो गई आपकी सारी टेक्निक जो लंग वॉल्यूम को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ होती है। तो ये आप डिटेलिंग ले सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो यही आपकी टेक्निक ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई और टॉपिक आपको डाउटफुल है जो आप पढ़ना चाहेंगे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द कोई एक वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।